तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग को फिजिक्स का है। क्या आप लोग को जो फिजिक्स का है जो 2025 में आप लोग को पूछा जाएगा। ये आप लोग को चैप्टर आप लोग का वेक्टर का है। क्या जी, ये आप लोग चैप्टर वेक्टर का, ये मतलब आप लोग को सदिश का है जी। तो आप लोग इससे आप लोग को ये चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा फिजिक्स में, तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। क्या आज आप लोग को लेकर आ गए फिजिक्स का लेकर आ गए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और आप लोग न्यू बच्चे आप लोग हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग ये देखिए, यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि यदि दो सदिशों को समांतर है, यदि दो सदिश समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल कितना होगा। यदि दो सदिशों का समांतर है तो उनका सदिशों का गुणनफल कितना होगा जी। एक सदिश होगा, शून्य सदिश होगा, कि अधिकतम सदिश होगा, कि एकांक सदिश होगा। तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ये समझिए। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो सदिशों को समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल कैसा हो जाएगा। तो शून्य शून्य सदिश हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी इज द, आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है। आप लोग ये देखिए, क्या आप लोग को ये देखना है, दो सदिशों को अदिश, यदि दो सदिशों का सदिश का गुणनफल क्या होता है, आप लोग बताइएगा। इसका आप लोग जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसको आप लोग के लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, इसका जवाब दीजिए। क्या जी, अब आप लोग इसका जरूर जल्दी से दीजिए, इसका आप लोग जवाब जल्दी कमेंट पे आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ये देखिए। यहाँ से आप लोग को ये बोल रहा है जी, यदि दो सदिशों का लंबत है, यदि दो सदिश लंबत है तो उनका अदिश गुणनफल कितना होगा। यदि दो सदिश आप लोग को लंबत है प्यारे बच्चों, तो यदि दो सदिश लंबत है तो उनका अदिश गुणनफल कैसा होगा जी, बताइएगा। एक होगा जी, शून्य होगा प्यारे बच्चों, अधिक होगा कि न्यूनतम होगा। यदि दो सदिशों का लंबत रहेगा ना, तो आप लोग को लंबत रहेगा तो साइन साइन 90 डिग्री का मान आप लोग कितना होता है, तो साइन कॉस 90 डिग्री का मान आप लोग को होता है शून्य। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा शून्य हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर। यहाँ से आप लोग को बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, आने का बिल्कुल ये संभावना है जी। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, आप लोग ये समझिए। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, आप लोग ये समझिए और इसको आप लोग पढ़ के अच्छे से आप लोग जवाब दीजिएगा जी। यहाँ से बोल रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, आप लोग को ये बताना है। तो ये बता रहा है, एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, एक शून्य सदिश राशि होता है, एक अंक सदिश होता है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है जी। तो एक अदिश राशि आप लोग को होता है, तो इसको आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो सबसे पहले आप लोग न्यू बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, ये क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब देना है और आप लोग को 100% ये क्वेश्चन का जवाब देना है। बोला एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, आप लोग को ये बताना है। शून्य होता है, एक होता है, अनंत होता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है। एकांक सदिश का आप लोग को परिमाण कितना होता है, आप लोग ये बताइएगा। तो एकांक सदिश का आप लोग को परिमाण आप लोग को एक होता है, एक ही होता है, इसीलिए आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द, आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, आप लोग ये देखिए। यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ये देखिएगा। तो यहाँ से बोल रहा है, दो सदिशों का, क्या यहाँ से बोल रहा है, आप लोग ये समझिए। यहाँ से आप लोग ये बोल रहा है, दो सदिशों का योग का परिमाण अधिकतम कब होता है। दो सदिशों का योग का परिमाण अधिकतम कब होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइएगा। जब ये आप लोग को जब केवल लंबत होता है तब होता है, जब वे समांतर हो और एक ही दिशा में हो तब होता है, जब वे समांतर हो और विपरीत दिशा में होता होता है, कि कभी नहीं होता है। तो बोल रहा है, दो सदिशों का योग परिमाण अधिकतम कब होता है जी। तो आप लोग को यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग हो जाएगा, जब वे समांतर हो और एक ही दिशा में हो। तो आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द, आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, सदिशों का योग, क्या आप लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ये देखिए। यहाँ से आप लोग बोल रहा है, सदिशों का योग का त्रिभुज नियम किससे संबंधित है। सदिशों का योग का त्रिभुज नियम किससे संबंधित है, आप लोग ये बताएगा। दो सदिशों का योग से संबंधित है, तीन सदिशों का योग से संबंधित है, कि दो सदिशों का अंतर संबंधित है, कि एक सदिश के वियोजन से संबंधित है। सदिशों का योग का त्रिभुज नियम किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएगा दो सदिशों का योग से संबंधित है। क्या जी, दो सदिशों का योग से संबंधित है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल आप लोग को ये हो जाएगा 100% राइट आंसर। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिए, ये आप लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये समझिए, फिर इसका आप लोग राइट आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है दो सदिशों को जोड़ने के लिए किस किस नियम का उपयोग किया जाता है। दो सदिशों को जोड़ने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है आप लोग ये बताएगा। ओम का नियम का क्या आता है, कि न्यूटन का नियम का क्या आता है, सदिश का योग का नियम का क्या आता है, कूलॉम का नियम को क्या आता है। दो सदिशों को जोड़ने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है आप लोग इसका बताइएगा। तो सदिश का योग का नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, आप लोग को पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिए। यहाँ से आप लोग इसका जवाब दीजिए और आप लोग इसका 100% सही आंसर दीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है किसी सदिश को एक अदिश से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। किसी सदिश को एक अदिश से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होता है, एक सदिश राशि प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी सदिश को एक अदिश राशि से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग ये सदिश प्राप्त होता है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी इज आप लोग को 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिएगा और इसको आप लोग समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। आप लोग क्या बोल रहा है शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है। शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है जी, एक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, कोई नहीं होता है। तो इसका आप लोग बताइएगा शून्य सदिश का आप लोग का परिमाण कितना होता है। शून्य सदिश का आप लोग का परिमाण कितना होता है आप लोग ये बताइएगा। क्या जी शून्य सदिश का आप लोग का परिमाण कितना होता है, शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है, तो आप लोग को होता है शून्य होता है। आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज आप लोग को 100% राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसको आप लोग को बी इज आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, फिर इसका आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिए। एक सदिश को अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं। एक सदिश को अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं आप लोग ये बताइएगा। एक सदिश के अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं जी, शीर्ष कहते हैं, पूछ कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो आप लोग इसका बताइएगा एक सदिश के अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इसका आप लोग 100% राइट आंसर बताइएगा। क्या जी यहाँ से बोल रहा है एक सदिश को अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप लोग को इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो आप लोग को इसीलिए आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए इज द आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है आप लोग ये देखिए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। फिर आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिए। आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है एक सदिश को प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं। एक सदिश को प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं आप लोग ये बताएगा। शीर्ष कहते हैं, पूछ कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं। जो आप लोग को वेक्टर से जो क्वेश्चन आएगा ना जी, आप लोग सदिश से आप लोग जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आप लोग को नहीं छूटेगा, आप लोग इतना कर लीजिएगा। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा एक अदिश को प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पूछ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जी, इसको हम लोग पूछ कहते हैं, इसलिए आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोग को हो जाएगा 100% राइट आंसर। तो आप लोग को ये बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका आप लोग जवाब दीजिए। बोला एक सदिश को ग्राफीय रूप से कैसा दर्शाया जाता है। एक सदिश को ग्राफीय रूप से कैसा दर्शाया जाता है आप लोग ये बताएगा। एक बिंदु से दर्शाया जाता है, एक तीर से दर्शाया जाता है, एक रेखा से दर्शाया जाता है, कि एक वृत्त से दर्शाया जाता है। एक सदिश को ग्राफीय रूप से कैसे दर्शाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका बताइएगा। तो इसका आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग ये बताइए। एक सदिश ग्राफीय रूप से कैसे दर्शाया जाता है, तो इसको आप लोग को एक तीर से दर्शाया जाता है। आप लोग को एक तीर से दर्शाया जाता है, तो इसको आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या जी इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। दो सदिशों का समान कहा जाता क्यों। दो सदिशों को कम समान क्यों कहा जाता है जी। या यदि उनके परिमाण समान होता है, यदि उनकी दिशा समान होता है, यदि उनकी परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सदिशों को कब समान कहा जाता है। दो सदिशों को कब समान कहा जाता है, तो आप लोग कहा जाता है जी जब यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों समान होता है तब इसको कहा जाता है। इसीलिए आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा और आने का बिल्कुल संभावना है ऐसा क्वेश्चन जी। फिर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ये समझिए, फिर इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ से आप लोग बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से आप लोग को कौन सी एक अदिश राशि है आप लोग को ये बताना है। चाल है जी, दूरी है जी, वेग है, द्रव्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और इसका आप लोग 100% सही आंसर दीजिएगा। तो आप लोग को सदिश के बात कर दिया जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें से आप लोग को सदिश राशि आप लोग को इसमें वेग है। और सदिश होने के लिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों का आवश्यकता होता है सदिश राशि होने के लिए, मगर अदिश होने के लिए केवल परिमाण का
आवश्यकता होता है दिशा के नहीं जी। तो आप लोग ये अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चले गए, ये क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है, आप लोग ये इसका जवाब दीजिए। क्या आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, 100% इसका जवाब दीजिएगा। बोला एक अदिश राशि क्या होता है, एक अदिश राशि क्या होता है जी, केवल परिमाण होता है कि केवल दिशा होता है, कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, कि ना परिमाण और ना दिशा होता है। तो अदिश एक सदिश राशि होने के लिए परिमाण और दिशा का दोनों का आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए आप लोग का इसका सी हो जाएगा। मगर आप लोग को यहाँ से पूछता है एक अदिश राशि क्या होता है, तो केवल परिमाण वाला होता है अदिश राशि। मगर यहाँ से आप लोग को सदिश बोला है, तो इसमें आप लोग यहाँ हो जाएगा परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा, आप लोग को सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, इसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, ये आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ये क्वेश्चन समझिए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ से आप लोग बोल रहा है सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है, सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है, आप लोग ये बताएगा। चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है। तो आप लोग को इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे आघात वर्णीय धातु कौन सा है, तो आप लोग को सोना है। आप लोग को अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोलना है, ये आप लोग इसका जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, इसका आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ से बोल रहा है एक विद्युत परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए आप लोग को धारा नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। क्या धारा नियंत्रण का आप लोग को प्रयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल सी इज आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर। और आप लोग को पूछ दिया जाए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा का आप लोग को ऐसा मात्रा एम्पेयर होता है। और आप लोग को पूछा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आप लोग को कूलाम होता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग याद रखिएगा एक नैनोमीटर का तुल्य क्या होता है, एक नैनोमीटर का आप लोग को तुल्य बोले प्यारे बच्चों तो 10 गुना 10 के पावर -7 होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, तुल्य बोलेगा तो, और नैनोमीटर बोलेगा तो 10 के पावर 9 होता है, मगर तुल्य बोलेगा तो आप लोग को 10 के पावर -7 होता है। आप लोग यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है जी, आप लोग प्रकाश का परावर्तन का सेकंड नियम जानते हैं, साइन आई बटा साइन आर होते हैं। क्या प्यारे बच्चों, साइन आई बटा साइन आर होते हैं। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इसको आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। जो आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम है जी, साइन आई बटा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग ये बताइएगा। जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक आप लोग को यहाँ से क्या होता है जी, आप लोग इसका बताइएगा। तो कार्य का एसआई मात्रक आप लोग को जूल होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ से ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 5 बजे कल आप लोग जरूर लाइव में आइएगा, आने का प्रयास कीजिएगा। क्या 5 बजे आप लोग लाइव में जरूर आइएगा, क्योंकि कल आप लोग को लेकर आ रहे हैं अम्ल और क्षार से क्वेश्चन। क्या जी, कल आप लोग को लेकर आ रहे हैं, आज आप लोग को लेकर आ रहे हैं शाम में अम्ल और क्षार से क्वेश्चन मोस्ट VVI। ये आप लोग को ये चैप्टर से लेकर आ रहे हैं, ये चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन आएगा पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग कल 5 बजे जरूर आइएगा, आज आप लोग 5 बजे जरूर आइएगा। तो चलिए, आप लोग यहाँ से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।